10 पर दम दिखाने के लिए खास रणनीति पर फोकस कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। चुनावों को लेकर फील्ड में पूरी तरह से सक्रिय हैं पूर्व सीएम खट्टर। लोगों में स्टार प्रचारक के रूप में बने हुए हैं। हरियाणा में संसदीय चुनाव को लेकर सभी सियासी दल फील्ड में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि जनसभाओं के दौरान एक स्टार प्रचारक के नाते लोगों में उनके प्रति आकर्षण भी नजर आ रहा है। वे जहाँ जाते हैं, लोग हाथों में उनके कटआउट्स लेकर उत्साह के साथ नारे लगाते हुए नजर आते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में 2014 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 7 सीटें जीती और इसके बाद प्रदेश में सरकार बनाई। 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले मनोहर लाल 1970 से लेकर 2014 तक संगठन में विभिन्न पदों पर रहे। इसी तरह से साल 2019 में भाजपा ने मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विशेष रणनीति पर फोकस किया और 58% वोटों के साथ प्रदेश की सभी 10 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीटों पर जीत मिली और तब भाजपा ने जसपा एवं आजाद विधायकों के सहयोग से सरकार का गठन किया। 27 अक्टूबर 2019 को दूसरी बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और वे इस साल 12 मार्च तक इस पद पर रहे। अब संगठन के दृष्टिगत और एक स्टार प्रचारक की भूमिका के नाते मुख्यमंत्री प्रदेश में सभी 10 सीटों पर फिर से कमल खिलाने को लेकर विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। वे अब तक 2 चरणों में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जा चुके हैं और तीसरे चरण के तहत अब जनसभाएं कर रहे हैं। अब तक वे करीब 3 दर्जन से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं और सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि लोगों का जबरदस्त समर्थन एवं सहयोग मिल रहा है और हरियाणा में इस बार सभी 10 संसदीय सीटों के अलावा करनाल विधानसभा उपचुनाव में भी कमल खिलेगा। पहले चरण के अंतर्गत मनोहर लाल खट्टर ने संगठन की बैठकों को संबोधित किया और दूसरे चरण के तहत व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश एवं जीत के टिप्स दिए। कांग्रेस पर तथ्यों के साथ बोल रहे हैं हमला। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथ्यों के साथ कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। रविवार को भी वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्वाचन क्षेत्र जसिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासन में हुए विकास कार्यों से कांग्रेस में बौखलाहट है। बौखलाई हुई कांग्रेस अब झूठे सपने बेचने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस द्वारा दिखाए जा रहे झूठे सपनों पर कभी विश्वास नहीं करेगी। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने 10 सालों में विकास के इतने काम किए हैं जितने कांग्रेस 55 सालों में भी नहीं कर पाई। मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने हरियाणा में विकास के काफी काम किए हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी बिना भेदभाव के विकास के काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उसे पूरा किया है। पूर्व सीएम ने अरविंद शर्मा को भारी बहुमत से जिताकर संसद भेजने का आग्रह किया। मनोहर लाल ने कहा कि 10 साल के शासनकाल में एनसीआर में पड़ने वाले सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि शहरों में काफी उद्योग लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि रोहतक, सोनीपत को विकास के मामले में गुरुग्राम से पीछे नहीं रहना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरगोदा में मारुति का प्लांट लगा है, उसमें भी 10,000 युवाओं को काम मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा में ऐसा वातावरण तैयार किया है कि देश दुनिया के उद्योगपति हरियाणा में अपना उद्योग लगाने की इच्छा रखते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब तक 3 दर्जन से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं और उनके नेतृत्व में दूसरे दलों से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के पुंडरी से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके रवि मेहला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। रवि मेहला 2014 में पुंडरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता व कई संस्थाओं के पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल, कलायत की विधायक कमलेश ढांडा व भाजपा नेता तरुण भंडारी मौजूद रहे। इसी तरह से जगाधरी से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके गोपाल सिंह भाटी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। हमारी खास रिपोर्ट।